आसिया, राहा, तारा और अदील से माफिया मांगती रह जाती है, लेकिन ये तीनों लोग अब माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। और राहा कहती है कि मामी, मैं आपको गलत तो समझती थी, लेकिन मुझे हरगिज ये पता नहीं था कि आप इस हद तक गिर जाएंगी कि मुझे शादी के दिन ही किडनैप करवा के अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर बिठा देंगे। आप पहले कह देती, आप हुक्म कर देती तो मैं बतूल को खुशी खुशी वो जगह दे देती, लेकिन मेरे ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाए गए, मेरी माँ के किरदार पर कीचड़ उछाली गई, मुझे बदनाम किया गया, यहाँ तक कि मामू जान की नजरों में भी गिरा दिया। तो अदील कहता है कि राहा बेटा, मुझे तो माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी ऐसे कर सकती है। तो अरमान से अदील कहता है कि बेटा, पुलिस आ चुकी है, तो अब इस आसिया को गिरफ्तार कर लो। ये बात सुनकर अरमान जैसे हथकड़ियां लगवाने लगता है पुलिस के हाथों से। तो आसिया फर्श पर गिरने का नाटक करती है, लेकिन बतूल भी अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप इस हद तक गिर जाएंगी मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि आप सिर्फ गुस्से वाली हैं, लेकिन आपकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचते हैं, अब मुझे पता चला है। ये बात सुनकर आसिया कहती है कि बतूल, तुम तो माँ की तरफदारी करो, देखो बाकी सारे लोगों में कितनी एका है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बतूल कहती है कि मुझे सिर्फ सच्चाई का साथ देना है, जरियून से शादी करवाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसी वक्त वहां पर आसिया को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। तो राहा और जो है अरमान का हाथ मिलाकर अदील कहता है कि अब तो मेरी बेटी की किस्मत है कि उसको जरियून जैसा शौहर मिल गया, लेकिन बेटा राहा, तुम्हें अरमान से ज्यादा अच्छा कोई नहीं मिल सकता। ये बात सुनकर राहा खामोश हो जाती है, क्योंकि राहा तो पहले ही अरमान से मोहब्बत करती है और ये अरमान राहा के लिए और भी खुशी की बात बन जाती है। तो राहा जो है वो अपने मामू के फैसले के सामने खुश हो जाती है। उसी वक्त ज़ैनब बी से को भी बुलवाकर माफ़ी मांगता है अदील और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीवी ही दुश्मन है। तो ज़ैनब भी कहती है कि अब हमारे घर में खुशियां आ चुकी हैं। राह और अरमान की इंगेजमेंट्स की तैयारी की रही जा रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर कबीर और नरमीन का झगड़ा हो जाता है, जो कि कबीर नरमीन को छोड़कर हमेशा के लिए आ जाता है तारा के पास, लेकिन तारा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। पर अदील कबीर को माफ़ कर देता है और कहता है कि मेरी तरफ से माफी है, अब जो है तारा भी तुम्हें माफ कर देगी। कबीर भी उसी जगह पर रहने लगता है। कबीर भी अरमान और राहा की शादी में बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जानता है कि राहा और जो है अरमान एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, इसी में हम सब की भलाई है। तो जो है इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। दूसरी तरफ वहां पर आसिया जो कि खुद को मारने की पूरी कोशिश कर लेती है कि हॉस्पिटल में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। सारे लोग मिलकर आसिया के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर जो है कहा जाता है कि इस औरत को आप लोग छुड़वा कर ले जाइए, औरत कोई इंतहाई कदम उठा लेगी। बतूल रोते हुए अपने बाप से कहती है कि बाबा, मेरी माँ को आज़ाद करवा लिया जाए। ये बात सुनने के बाद अदील जो है वो आसिया को आज़ाद तो करवा लेता है, लेकिन आसिया से कहता है कि अब तुम पहले जैसी मेरी बीवी नहीं रही और ना ही मुझ में कोई उम्मीद रखना। ये बात सुनकर आसिया कहती है कि ऐसे क्यों अदील। तो अदील कहता है कि ऐसे ही होता है सब कुछ, अब तुम्हें ये शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें मैंने आज़ाद करवाया है, वरना तुमने जो किया था तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि मैं जो है तुम्हें माफ़ कर सकूं। ये बात सुनकर आसिया हैरान रह जाती है और कहती है कि मुझे इस चीज़ का हमेशा दुख रहेगा, मुझे अफसोस है कि मैं गलती पर थी, मैं बिल्कुल सही नहीं थी। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है बहुत बड़ा काम हो जाता है। जब जो है अरमान के साथ बहकर राहा पहुंचती है, तो राहा की जिंदगी में तो खुशियां आ जाती है, लेकिन जरियून अपनी बात को दिल में नहीं दबा पाता और वो ये सोचता है कि राहा फिर से मुझे मिल जाए। आसिया की वजह से राहा को मुझसे छीन लिया गया। और वहां पर जो है पहुंच जाता है जरियून राहा के कमरे में और राहा से कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राह कहती है कि जरियून, दिमाग तुम्हारा ठीक है, बतूल तुम्हारी बीवी है और मैं अरमान की बीवी हूँ। तो ये बात सुनकर यहाँ पर जरियून कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुमसे शादी करने के लिए रजामंद था। तो यहाँ पर कहती है राहा कि अगर ये खबर मैंने बतूल को बता दी तो बतूल तुम्हारे साथ क्या करेगी तुम्हें नहीं मालूम, तुम अपने जो है गलती पर हो और खुद को सुधारने की कोशिश करो, ये करके तुम खुद को ही जलील कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो है हैरान रह जाता है जरियून। तो वहां पर अरमान पहुंच जाता है और जरियून राहा का हाथ पकड़े हुए होता है। ये देखने के बाद तो हैरान होकर अरमान कहता है कि ये सब आखिर क्या है। तो अरमान से राहा कहती है कि ये शख्स मुझे और तुम्हें जुदा करना चाहता है। अरमान पीट कर वहां पर भेज देता है जरियून को और कहता है कि आज के बाद कभी मेरे घर में कदम भी मत रखना, अगर तुमने मेरे घर में कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बात सुनकर तो हैरान रह जाता है जरियून, लेकिन जरियून अब कुछ कर नहीं पा रहा होता। तो अरमान जो है वो चला जाता है और जाकर ये सारी बात बतूल को और दिल को बता देता है। तो दिल कहता है कि मेरी बीवी की वजह से
आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, वरना कभी भी ऐसे ना होता। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो है जरीउन को जलील करते हुए बतूल थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम हमेशा नौकर बने रहो।